जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की इस बड़ी ही मीठी और मधुर कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम चर्चा कर रहे थे श्री माधवेंद्रपुरी जी की, जिनके पास कमलाक्ष जा पहुँचते हैं। श्री माधवेंद्रपुरी जी कमलाक्ष को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। उनकी शीलता, नम्रता, विद्या, भक्ति और देश के उद्धार की सच्ची लगन को देखकर पुरी महाशय बड़े गदगद हो उठते हैं। वे कमलाक्ष को छाती से लगाते हैं और इन्हें श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा देकर इनका नाम अद्वैत रख देते हैं। यही अद्वैत बाद में जाकर अद्वैताचार्य जी कहलाते हैं। पुरी महाशय से ये अनेकों प्रश्न करते हैं। तब पुरी महाशय समझाते हैं, संसार की रचना जिस प्रभु ने की है वे ही प्रभु भगवान इसको दुखों को मेट सकेंगे। तुम मत घबराओ, भगवान शीघ्र ही अपने किसी विशेष रूप से अवतीर्ण होकर भक्ति का उद्धार करेंगे। श्री अद्वैत की कुशाग्र बुद्धि और भगवत भक्ति का श्री माधवेंद्रपुरी पर बड़ा प्रभाव पड़ा। जब उन्होंने गौड़ देश की यात्रा की तो कुछ समय के लिए वे शांतिपुर में भी आए थे और अद्वैताचार्य जी के ही घर में रहे। अद्वैताचार्य जी नामी पंडित तो थे ही, धनवान भी बहुत थे। आचार्य की ख्याति सुनकर एक बार एक दिग्विजयी तर्क पंचानन महाशय इनसे शास्त्रार्थ करने आए। अंत में इनसे परास्त होकर इन्हीं के शिष्य बन गए। इनके जो पिता थे कुबेर तर्क पंचानन, वे तो अपने महाराज दिव्य सिंह जी के आश्रयदाता। महाराज दिव्य सिंह जी इनके पिता के आश्रयदाता थे। वे महाराज दिव्य सिंह जी तो इनके बचपन में ही बड़े भक्त बन गए थे। वे भी इनके दर्शन करने आते हैं और इनको अपना गुरु बना लेते हैं। बूढ़े राजा शाक्त होने पर भी इनके शिष्य बनते हैं। वे इनमें बड़ी श्रद्धा रखते हैं। श्री माधवेंद्रपुरी जी इनके गुरु बन जाते हैं। तब इन्हें आज्ञा देते हैं कि अद्वैत अब तुम गृहस्थी बसाओ। गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य करके इन्होंने नारायणपुर निवासी पंडित नरसिंह भादुड़ी की सीता और ठकुरानी नाम की 2 पुत्रियों के साथ विवाह किया और सुखपूर्वक समय बिताने लगे। अद्वैताचार्य जी बड़े ही उदार, बड़े ही कोमल हृदय और कृष्ण की कथा कहने के बड़े प्रिय थे। उन्हीं दिनों एक परम भक्त हरिदास भी इनके पास आए। भक्त हरिदास यवन बालक थे किंतु होनहार थे और कृष्ण भक्त थे। आचार्य ने इन्हें अपने पास अपने ही घर में रख लिया। व्याकरण, गीता और भागवत पढ़ाया। वे बड़े ही समझदार थे। आचार्य के चरणों में बड़ी परम श्रद्धा रखते थे। आचार्य इन्हें पुत्र की तरह मानते और प्यार करते थे। हरिदास आचार्य के घर में ही भोजन आदि करते थे। मुसलमान बालक को अपने घर में रखने से कई पंडित और ब्राह्मण इनका विरोध करने लगे, किंतु इन्होंने किसी की परवाह नहीं की। जब श्राद्ध घर में हुआ तो हरिदास जी के हाथ में इन्होंने श्राद्ध का भोजन दिया और परोसगारी करने के लिए कहा। कुपित हो गए कई ब्राह्मण और पंडित, लेकिन अद्वैताचार्य जी ने निर्भय होकर कह दिया, हरिदास को भोजन कराने से मैं करोड़ों ब्राह्मणों के भोजनों का माध्यम समझता हूँ। ये केवल कोरे पंडित ही नहीं थे, क्रियावान भक्त भी थे और विचारवान भी थे। इन्होंने अपनी एक नई पाठशाला खोल ली। अद्वैताचार्य जी रात्रि में हरिदास आदि अपने अंतरंग भक्तों के साथ कृष्ण कीर्तन करते थे और दिन भर बच्चों को शास्त्र पढ़ाते थे। कहते हैं एक बार पंडित जगन्नाथ मिश्र के घर जाकर इन्होंने ही उन्हें पुत्रवान होने का आशीर्वाद दिया था, क्योंकि जगन्नाथ मिश्र के कई कन्याएं हुई थी, लेकिन वे सब की सब परलोकवासी हो गई थी। इन्हीं अद्वैताचार्य जी के आशीर्वाद स्वरूप विश्व रूप का जन्म हुआ था। जब निमाई गर्भ में थे तो शशि देवी इनके चरणों में भक्ति भाव से प्रणाम करने आई थी। तब इन्हीं अद्वैताचार्य जी ने निमाई की माता को आशीर्वाद दिया था, इस गर्भ से तुम्हारे अवतारी पुत्र उत्पन्न होगा।
सभी धार्मिक लोग इनका बहुत अधिक सम्मान करते थे और पंडित जगन्नाथ मिश्र ने तो अपने बड़े पुत्र विश्वरूप को इन्हीं के हाथों में सौंप दिया था। अद्वैताचार्य जी विश्वरूप जैसे मेधावी, गंभीर और होनहार बालक को पाकर बड़े ही प्रसन्न हुए। बड़े ही मनोयोग के साथ उसे पढ़ाते थे और विश्वरूप भी इतने अच्छे बालक थे, जिस श्लोक को एक बार पढ़ लेते दोबारा पूछने की आवश्यकता ही नहीं होती थी। विश्वरूप विषयों में सबसे अधिक भाग लेते थे। बचपन से ही विश्वरूप का मन जो था संसार से बड़ा विरक्त रहता था। अद्वैताचार्य जी की पढ़ाई से और उनकी शास्त्र शिक्षा से विश्वरूप उनके परम भक्त शिष्य बन गए थे। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बड़े प्रेम से बोलिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।